प्लीज़ अपने फाइनल ड्रॉप ईयर की जर्नी शेयर कर दो। आई हैव बिन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग दिस जब से मैंने वो अपना ड्रॉप ईयर की जर्नी शेयर किया था। एंड जिन्होंने भी वो वीडियो देखा, आई एम लिटरली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव यू शोड. So, hello everyone, I am Sneha, a first year MBA student at AIMS Kalyani, and in this video I am to take you inside that final drop year when I gave everything I had, and that year which made me what I am today. सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लाइक फ्रॉम 353 to 690 in 1 year. It seems like overnight success. But इसमें I gave everything I had. I did everything I could do. And हाँ, ऐसा नहीं था कि मैंने सब कुछ सही किया, मैंने बहुत कुछ गलतियाँ भी किया था. I will be taking you through that. तो इससे पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ कि what was my situation and मैं किस मेंटल स्टेट से गुजर रही थी. I was 20 and जब मैं सोच रही थी कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं, I was 20 then. एंड उस एज में मेरे बहुत सारे जो दोस्त थे, जो क्लासमेट्स थे, बहुत लोग MBBS कर रहे थे, बहुत लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, बहुत लोग नॉर्मल कॉलेजेस में भी पढ़ रहे थे. एंड उनमें से बहुत लोगों का ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट भी होने चला था. बट स्टिल आई वॉज डूइंग नथिंग. आई नॉट गो इन टू द रीजन्स. उस सिचुएशन में मैंने सोचा कि अपना BSc वगैरह ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स प्रिपेयर फुल फ्लेजेडली. डिसीजन था ना, दैट वॉज वेरी टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट फॉर्चुनेटली आई एम लकी इनफ, और आई शुड से आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे मम्मी पापा जो है ना, दे आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तू करना चाहती है एंड यू हैव बिलीव कि नहीं तू कर लेगी, तो वी आर विथ यू. तू ड्रॉप ले फुल फ्लेजेड वे में एंड प्रिपेयर कर एग्ज़ाम के लिए. इट लिटरली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. फिर मैंने सोचा सही है, करके देखते हैं. मेरे मम्मी पापा तो राजी थे, लाइक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? वो लोग बोल रहे थे कि BSc नर्सिंग कर लेती तो सही रहता, एटलीस्ट अभी तक कुछ कमाने लग जाती, या फिर यू वुड बी एलिजिबल कि तू 1-2 साल बाद कुछ कमाने लगती. एंड जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था ना, क्लास 12th का एग्ज़ाम, तो आई हैड सम अपॉर्चुनिटीज़. मेरा जो स्कोर था, आई स्कोर्ड रियली वेल इन बोर्ड्स, एंड उस नंबर के बेसिस पे आई कुड हैव गॉटन एडमिशन इन सम कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कोर्सेज में. तो खैर मैंने वो सब तब डिनाई कर दिया था, पता नहीं क्यों. तो बहुत ताने पड़ रहे थे मुझे कि तूने बहुत कुछ गलत किया है, तूने अपना BSc भी ड्रॉप कर दिया, अभी क्या करेगी बाद में जाके, ड्रॉप ले रही है. एंड ये ऐसे ही कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसे किसी का होता नहीं, ऐसे घर पे बैठ के ऑनलाइन से प्रिपेयर करेगी बोल रही है. मतलब ऐसा था ना कि मुझे उस टाइम पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला. ऑब्वियसली दे वर माई वेल विशर्स, तो वो लोग तो सोचेंगे ही कि कौन सा क्या सही है क्या नहीं. बट ठीक है, उस टाइम पे आई वेंट थ्रू ऑल दिस थिंग्स. बहुत लोगों को जवाब भी देना पड़ा कि नहीं कर लूँगी मैं, ठीक है. मेरे टीचर्स वगैरह भी हो, दे यूज्ड टू कॉल एंड से कि देखो अभी तक तो तुम दे ही रही थी, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, इस बार भी क्या गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा. तो अगर तुम चाहो तो बाहर जाके पढ़ सकती हो, और बाहर जाके पढ़ने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे एंड टाइम, रहने का झमेला, उतना शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी. तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि ठीक है, जो कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कर सकती. द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ कि मैं बोल रही हूँ कि इस साल मैं आपको सिलेक्शन ला के दूँगी एंड मैं ऑनलाइन से प्रिपेयर करूँगी. बस मुझे आप कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह, उनके लिए मुझे ज़्यादा 1 लाख, उतना लाख में पैसे भी नहीं चाहिए. बस मुझे बहुत मिनिमल रिसोर्सेज के अंदर आई विल प्रिपेयर. बस मेरा जो इमोशनल सपोर्ट है ना, बस आप उसको टूटने मत दीजिएगा. मेरे दिमाग में ऑलवेज होता था कि यार इस साल सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल. मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट जून के एंड के अराउंड, क्योंकि मतलब पढ़ने का हैबिट नहीं था. तो मई में तो कुछ पढ़ा नहीं, कॉलेज छोड़ा था 2022 के एंड के अराउंड. 2023 में भी जनवरी, फेब, मार्च, उसमें भी उतना कुछ पढ़ा नहीं, बिकॉज आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड कि कौन क्या कर रहा है, इंस्टा पे देख लूँ कि मेरे क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं. तो इन सब चक्कर में मैं थोड़ा फंस गई थी, एंड वो गिल्ट रिग्रेट इन सब के लूप में. पर ठीक है, तो पढ़ने का हैबिट ना ऑलमोस्ट छूट ही गया था. देन मुझे समझ में आया कि नहीं. देन मई जून थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट किया एंड थोड़ा हैबिट में लाई, क्योंकि पढ़ना इज़ नॉट लाइक कि तुम पहले दिन सोचोगे कि तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, पहले दिन सोचोगे कि नहीं कर लेंगे तो तुम 14-15 घंटे पढ़ रहे हो. दैट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल. धीरे धीरे करके टाइम लगा मुझे थोड़ा हैबिचुएट होने में. पहले 1-2 महीने ना मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट के इसमें लूप में थी कि मैंने क्या किया है, मैंने अभी तक का टाइम वेस्ट किया है. पर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब सोच के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं.
सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। और जब मेरे रिलेटिव्स वगैरह, पापा के दोस्त सब लोग बोल रहे थे ना कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरे टीचर्स वगैरह भी बोल रहे थे, तो फिर मैंने बस एक चीज़ सोचा, दैट माई पेरेंट्स आर विथ मी। एंड वो 3 इडियट्स मूवी में तुमने देखा था ना कि फरहान ने उसके पापा को क्या बोला था, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, इफ़ दे आर रेडी कि ठीक है तू 1 साल दे, एंड दे हैव फेथ ऑन मी, देन पूरी दुनिया फ़र्क नहीं पड़ता क्या सोचता है। बट ड्यूरिंग दिस होल जर्नी ना एक चीज़ बहुत डोमिनेंट था, लाइक सेल्फ डाउट बीच बीच में आता था कि मैं क्या मैं कर पाऊँगी। मेरा सपना तो है एम्स जाना, एंड लास्ट ईयर तक भी आई स्कोर्ड 353, इससे ज़्यादा मैंने कभी स्कोर ही नहीं किया है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे में ड्रॉप ले रहे हैं कि 550 600 इस मार्क्स के साथ ड्रॉप ले रहे हैं। विल आई बी एबल टू बीट देम? बहुत सारा डाउट होता था, खुद के ऊपर डाउट होता था, मेरे खुद की प्रॉमिस के ऊपर डाउट होता था कि क्या मैं उसको फुलफिल कर पाऊँगी। पता है बाहर की दुनिया से जीतना तो फिर भी मतलब इट्स ईजी, बट खुद से जीतना, क्योंकि तुम बाहर बोल के चले जाओगे कि हम कर लेंगे, बट देन जब तुम करने बैठोगे, जब तुम्हें पेन होगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि यार कि सच में कर सकती हूँ, इतना पेन हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। जब तुम खुद से सामना करते हो ना, तब तुम्हें लगता है कि नहीं यार, खुद से अपने सेल्फ डाउट से जीतना इज़ टफ। तो ऐसा होता है ना कि सेल्फ डाउट, तो इसको कैसे मैंने मैनेज किया था। आई यूज्ड टू मैनेज अ डायरी। मेरे दिन बहुत बुरे जाते थे, लाइक ऐसा भी दिन हुआ था ना कि मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही होता था, कभी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारे दोस्त ये कर रहे हैं टेस्ट में, कभी मार्क्स कम आ गए, एंड अपने मन में सेल्फ डाउट कर रहे हैं, ये नहीं होगा शायद तेरा इस साल भी, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे ये लोगों को, तेरे दोस्त वगैरह ऐसा मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टिल नाउ, अभी तक तूने क्या ही किया है। तो इतने सारे बात आते थे, एंड आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ। तो मैं ना डायरी मेंटेन करती थी, डायरी पे जो भी दिमाग में आता था मैं बस लिख देती थी। मैं सच में पता नहीं, जो भी दिमाग में आया एक फ्लो में खुद को बोल के लिखते जा रही हूँ। तो दैट वॉज माई थेरेपी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वॉज द बेस्ट थिंग विच आई लर्न, विच आई लाइक अप्लाइड। प्रिपेयर तो कर रहे हैं मेंटली अपने आप को, ठीक है, बहुत बार अपने आप को खुश भी कर रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, बट जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, उसको कैसे मैंने हैंडल किया। तो यूट्यूब वगैरह, जब तुम्हारे पास खाली दिमाग होता है ना, बोलते हैं लोग कि खाली दिमाग शैतान का घर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। लाइक अगर यूट्यूब में, पहले मैंने यूट्यूब में लॉक लगाया, फिर मैं व्हाट्सएप था मेरे पास, तो मैं व्हाट्सएप में जाके ना बार बार स्टेटस चेक कर रही हूँ, लोग स्टेटस दे रहे हैं, स्टेटस चेक कर रही हूँ, बार बार व्हाट्सएप खोल रही हूँ। मतलब बस खाली बैठे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब तो मतलब वो दीवार भी लगता है कि भाई कितना अच्छा है। तो फ़ोन का जो गैलरी है ना, उसको खोल के 1000 बार एक ही फ़ोटो देखे जाते हो। तो ऐसे ही होता है कि जब तुम्हारे पास कुछ हार्ड टास्क होता है ना, यू टेंड टू इग्नोर इट, कि नहीं यार इसको छोड़ के कुछ भी करते हो तुम, मीनिंगलेस। तो ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। तो मैंने क्या किया ना, फ़ोन में जितने भी ऐप्स थे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लाइक जहाँ से मैं लेक्चर्स लेती थी, जहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, वो सब ऐप के अलावा, मतलब कि इवन इन प्ले स्टोर मैंने लॉक लगवा दिया था। मैंने बहन को बोला कि भाई तो लॉक लगा दे, एंड पासवर्ड बस तेरे को और मम्मी को पता होना चाहिए। तो ठीक है, उन दोनों को पता था पासवर्ड, एंड मैं घर पे रह के प्रिपरेशन कर रही थी। अगर बहन स्कूल भी जा रही है, घर पे नहीं भी है, देन ऑल्सो मम्मी को पता था। अगर मुझे बिल्कुल ज़रूरी होता था, देन ओनली मैं मम्मी को बोलती थी कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, आप खोल के दो, तो तभी वो लॉक ओपन करती थी। नहीं तो मेरा फ़ोन बस, मतलब ऐसा था ना कि मेरे पास मेरा फ़ोन जो है लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही था। तो ऐसे करके मैंने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है वो तो हटा दिया। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार डिस्ट्रैक्शन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो समटाइम्स मतलब ऐसा होता है ना कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ऐसा हालत था दैट आई थॉट कि यार कट ऑफ कर दो, डिस्ट्रैक्शन जो भी है उसको कट ऑफ करो, ना कि कंट्रोल करो। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन में बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखती थी, बट वो जो लिबर्टी था ना मेरे पास कि नहीं यार, मतलब जब भी मन किया फ़ोन खोल के, थोड़ा पढ़ रहे हैं लेक्चर के बीच, फ़ोन खोल के यूट्यूब स्क्रॉल कर दिया, या फिर कुछ और देखने लग गए, ये सब नहीं था मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा होता था कि ठीक है पढ़ लिया, अब शाम को थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, पढ़ नहीं रहे हैं तब थोड़ा बहुत फ़ोन देख सकती थी। और मैंने अभी जो बोला सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, एक बहुत ही बड़ा विशियस साइकिल है। तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगा ये समझने में, एंड खुद को समझाने में भी, कि यार सबका टाइम जोन जो है ना अलग होता है। बिकॉज मैं अभी सच बताऊँ ना, तो मैं बहुत लोगों के साथ कंपेयर करती थी कि यार इनका तो लास्ट ईयर हो गया है, लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया है, एंड मैं अभी तक नहीं हुआ है। बट बिलीव मी, बाई गॉड्स ग्रेस, सच में अभी लग रहा है कि ठीक है, जितना भी एफर्ट दिया था ना, दे वर वर्थ इट। मुझे सक्सेस देर से मिला है, बट ये बहुत स्वीट है। तो बस ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास प्रिविलेज नहीं है, तुम्हारा टाइम जोन अलग है, तो मेहनत डबल करना पड़ेगा, एंड कंपैरिजन छोड़ देना पड़ेगा। तुम उनसे कंपेयर करोगे कि नहीं यार उसका जल्दी वो ही गेटिंग सक्सेसफुल
वो तुमसे जल्दी सक्सेसफुल बन गया एंड तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, इट्स नॉट द राइट थिंग। तुम्हारा टाइम आएगा, ऑब्वियसली यू विल ब्रिंग इट, बट उसके लिए मेहनत करो एंड हैव फेथ, के ऊपर विश्वास रखो, अपने हार्डवर्क के ऊपर विश्वास रखो एंड बिलीव इन गॉड। यू नो लाइक वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न, सब कुछ सही होगा एंड यू विल रॉक। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट एकदम फुल फ्लेजेड वे में। दैट वाज कि जून का एंड हो गया था, जून एंड से मैंने स्टार्ट किया था एंड उसमें भी बीच में मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुई। बहुत बार एक एक दिन ऐसा भी होता था कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, पता नहीं किस बात का रिग्रेट होता था, पता नहीं किस बात का दुख होता था इतना ज़्यादा कि मैं मतलब इतना सप्रेस हो जाता था मूड कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। वही बहन के पास रोती थी कि यार ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, एंड डायरी लिखती थी। हार्ड भी लगता था कि यार नहीं हो पाएगा। तो बहुत कुछ होगा जब तुम्हें हार्ड लगेगा ना, यू विल ट्राई कि नहीं यार स्किप करके चले जाते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैंने सही से पढ़ना स्टार्ट किया, टेस्टिंग वगैरह भी करती थी एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं किया था। लाइक इनिशियली ना मेरे 500 में मार्क्स आते थे, लाइक 600 टच नहीं होता था, 530, 525, 550 ऐसे स्कोर आते थे एंड मुझे लगता था कि यार शायद पता नहीं अभी भी बहुत दूर है, इस मार्क्स में तो सिलेक्शन नहीं होगा। बट धीरे धीरे आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग एंड जिन्होंने मेरा वो डायरी देखा होगा, जिन्होंने मेरा वो पेज देखा होगा जहाँ पे मैंने अपना स्कोर सारा कुछ शेयर किया था, मैंने बहुत ही पुराने वीडियो है। मेरा एग्जाम वगैरह हो जाए मैं फिर से उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगी अच्छे से, अपना टेस्ट मार्क्स के ऊपर कैसे इंप्रूव किया, कैसे सेल्फ स्टडी किया, सारा कुछ बता दूंगी। क्योंकि इस साल जो था ना, मैंने कोई भी एकदम प्रॉपर कुछ फॉलो नहीं किया है कि एकदम बैच कोई फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। बस मेरे पास लेक्चर्स था, मैं पुराने बैचेस थे मेरे पास PW के, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास फिक्स्ड रिसोर्स था। खुद का मैनेजमेंट खुद ही किया है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे एकदम बोल के ले रहा है एकदम प्लानर सेट करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ही सोचा है, खुद ही प्रिपेयर किया है। तो मैंने क्या क्या किया है, कैसे सेल्फ स्टडी किया है, इट्स काइंड ऑफ गाइडेड सेल्फ स्टडी। तो ये जो प्रिपरेशन ईयर था ना मेरा, दैट वाज काइंड ऑफ गाइडेड सेल्फ स्टडी टाइप, जो मैंने खुद ही खुद को ऐसे, होता है ना कि ऑनलाइन लेक्चर्स का तुमने हेल्प लिया है, बट द मोस्ट पार्ट कि तुमने कैसे प्लान किया है, टेस्ट वगैरह दिया है, दैट वाज कम्प्लीटली माई प्लान बाय माई सेल्फ। तो ये सब मैं पूरा शेयर कर दूँगी, कैसे मैंने पढ़ा है, कैसे टेस्ट दिया है एंड कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, विच आर द थिंग्स जो अवॉइड करना चाहिए, जो मैंने किया था। देखो मैं ना कभी अभी तो ये सब बात नहीं है कि मैं क्या करना चाहिए, वट एवर आई डिड, क्योंकि मैं 353 से 690 तक अगर जंप कर सकती हूँ, वो मेंटल ट्रॉमा से एकदम होता है ना कि तुम एकदम सबमर्ज स्टेट में हो, वहाँ से कैसे मैंने सही किया सब कुछ। इसके लिए ना बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा एकेडमिक एस्पेक्ट, सेकेंडली मेंटल एस्पेक्ट भी होता है, थर्डली होता है कि सोसाइटल एस्पेक्ट, तुम सोसाइटी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। एकेडमिक एस्पेक्ट तो मैंने बोल ही दिया कि लेक्चर्स वगैरह लो, टेस्ट वगैरह दो, अच्छे से टेस्ट एनालिसिस करो। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी। मैं धीरे धीरे करके ना हर एक एस्पेक्ट कवर करती जाऊँगी कि कैसे सेल्फ स्टडी करना है, कैसे लेक्चर्स देखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। और मेंटल एस्पेक्ट जो है ना, खुद को संभालना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ टॉक बोल लो या फिर डायरी में लिखना, वो सब बहुत बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। एंड थर्डली क्या होता है कि सोसाइटल चीज़ें, कि सोसाइटल एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं। हम सोचते हैं कि यार रिलेटिव क्या सोचेंगे, यार ये पड़ोसी क्या सोचेगा मुझे देख के, मैं अभी भी कुछ मतलब ड्रॉप लेके बैठी हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक अगर तुमने 100% नहीं दिया है ना, तो गिव योर 100%। बस ये मत सोचो कि यार कौन क्या सोचेगा। अगर ये सोचते रहे ना एंड इस गिल्ट में रहे कि नहीं यार कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होना। एक और साल यही सोचते रह जाओगे। इट्स बेटर कि एकदम थोड़ा सा रूथलेस होके, थोड़ा सा होता है ना कि डेस्परेट होना पड़ता है अपने गोल के लिए। तो सब कुछ छोड़ो, मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा। इट्स अ टाइम कि अपने आप को टाइम दो एंड अपने सपनों के लिए काम करो। हर किसी का सिचुएशन सोल्यूशन सेम नहीं होता है, तो अपने आप को टाइम दो, अपना प्रॉब्लम समझो, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालो एंड अपने जो भी गोल है ना उसके अकॉर्डिंग काम करो। और अगर मैं बताऊं कि 4 ड्रॉप ईयर के बाद, आफ्टर 4 ड्रॉप ईयर्स, मुझे क्या मिला? सिर्फ एक रैंक, बस एक कॉलेज? नो, आई गॉट अ न्यू स्नेहा, आई गॉट सेल्फ बिलीफ। मुझे अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे अंदर जो बिलीफ आता है ना कि मैं, और कॉन्फिडेंस आता है, तो उस फेज से आता है। मुझे पता है कि अगर मैं उस फेज में इतना, मुझे पता है कि मैं किस स्टेट में थी, मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। तो वहाँ से अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, देन आई कैन डू एनीथिंग। तो ये जो बिलीफ है ना, ये जो फेथ है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बस उस फेज का रिजल्ट है। तो इसीलिए बस एक रैंक, एक अच्छा कॉलेज, ये तो मिला ही मुझे वो स्ट्रगल करने के बाद, वो लास्ट ड्रॉप लेने के बाद।
अभी तो लोग बदल भी चुके हैं ना, लाइक बहुत अच्छा लगता है जब मेरे मम्मी पापा से वही लोग जो लोग ताना मारते थे, जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, नाउ दे से कि नहीं यार तुम्हारी बेटी अलग है एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक स्नेहा। अच्छा लगता है, मेरे मम्मी पापा को खुश देख के अच्छा लगता है, ये लगता है कि ठीक है, दे आर हैप्पी, बस मुझे क्या ही चाहिए और।